हेलो स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में हमने कल वेस्ट्रास एम टेस्ट पढ़ा था, जो कोई भी सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की सीरीज दे रखी है, यानी कि फंक्शंस की सीरीज दे रखी है, उस सीरीज के कन्वर्जेंस के निर्धारण का टेस्ट देता है, वो कब वो कन्वर्ज करेगी। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं एबल टेस्ट। ये भी कोई सीरीज के कन्वर्जेंस का निर्धारण करता है। तो ये क्या बोलता है, लेट समेशन UNX VNX, ये कोई फंक्शंस की सीरीज है, इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इफ, जो हमारी सीरीज ऑफ फंक्शन है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी यदि तीन कंडीशन सेटिस्फाई करती है। तो पहली कंडीशन UN समेशन UNX इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, पहली बात हो गई। दूसरी बात, हमारी जो VN सीरीज जो सीक्वेंस दे रखी है वो मोनोटोन होनी चाहिए। मोनोटोन मतलब या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होनी चाहिए। द सीक्वेंस VNX इज मोनोटोन for all x belong to AB। एक्चुअली हम जो ये सीरीज दे रखी है इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इन कोई एक इंटरवल लेंगे, क्लोज इंटरवल, ठीक है, AB। और जो हमारी जो सीरीज है UN इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इन AB। और हमारी जो सीरीज है, जो सीक्वेंस है VN की जो सीक्वेंस है वो मोनोटोन होनी चाहिए AB के अंदर, मतलब हर एक वैल्यू के अंदर। कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू उठा ली मान लो यहाँ से AB से, और जो हमारी सीक्वेंस बनेगी VN, जो भी पर्टिकुलर वैल्यू मान लो C मान लो, तो VNC जो सीक्वेंस बनेगी वो या तो इंक्रीजिंग होनी चाहिए या डिक्रीजिंग होनी चाहिए, मोनोटोन होनी चाहिए। ये नहीं कि वो ऐसे ऑक्सीलेट करती जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात क्या है, हमारी जो सीरीज UN जो VN बनेगी वो यूनिफॉर्मली बाउंडेड होनी चाहिए। द sequence VNX is uniformly bounded on AB। अगर हमारी ये सीक्वेंस यूनिफॉर्मली बाउंडेड है तो ये तीन कंडीशन होगी। क्या, हमारी UN यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, इसके बारे में तो सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी ये जो सीरीज है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है इन AB में। और जो हमारी दूसरी सीक्वेंस है VN वो मोनोटोन होनी चाहिए, और जो यही सेम सीक्वेंस यूनिफॉर्मली बाउंडेड भी होनी चाहिए ऑन AB। तब हम बोलेंगे कि हमारी जो प्रोडक्ट की जो सीरीज बन रही है UN इंटू VN का जो सीरीज बन रही है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी किसमें, AB में। अब इसका हम प्रूफ देखेंगे। प्रूफ हम कॉची क्राइटेरिया से देखेंगे। कॉची क्राइटेरिया क्या बोलता है, इसकी एक पार्शियल सीरीज बनाएंगे या सीक्वेंस बनाएंगे। देखो, हम यहाँ पे कुछ टर्म छोड़ने के बाद हम स्टार्ट करेंगे n इज इक्वल टू M से लेके P तक, यानी कि हम इसका रिमाइंडर ले रहे हैं RNP। RNP का मतलब UNX VNX प्लस
इस टर्म से लेके n प्लस पी तक चलेंगे हम, ठीक है। उसका मतलब है आर एन पी, यानी कि रिमाइंडर है इसका ये आर एन पी ना n प्लस वन से चलेंगे, n प्लस वन u n प्लस टू एक्स v n प्लस टू एक्स प्लस, और लास्ट में क्या आएगा u n प्लस पी एक्स और v n प्लस पी एक्स। तो हमारी जो मेन जो सीरीज है उसका रिमाइंडर हमने ले लिया, n से लेके p तक ले लिया हमने, ठीक है। अगर हम इसको एप्सिलॉन से छोटा दिखा दें तो देन बाय कॉची क्राइटेरिया हमारी सीरीज है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर जाएगी। तो देखो हम क्या करेंगे, हमें एक चीज दे रखी है कि हमारी जो सीरीज यू एन है वो कन्वर्ज कर रही है, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है। तो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है तो इसका ये कॉची क्राइटेरिया वो सेटिस्फाई करेगी, यानी कि हम इसका रिमाइंडर लेंगे जिसको मैं नाम दे रहा हूं आर एन पी। आर एन पी का मतलब यू एन प्लस वन एक्स प्लस यू एन प्लस टू एक्स प्लस डॉट 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 प्लस यू एन प्लस पी एक्स। तो हमारी जो सीरीज यू एन है इसका रिमाइंडर हमारा आर एन पी, स्मॉल आर एन पी, ये हमने ले लिया। अब इस आर एन पी में कुछ हम अरेंजमेंट करेंगे, देखो कैसे अरेंजमेंट कर रहे हैं हम। जो u n प्लस वन है इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर एन पी आर एन वन लिख सकते हैं। क्या, आर एन वन। आर एन वन का मतलब p की वैल्यू वन, यानी कि u n प्लस वन। ये p है ना वो ओनली वन तक जाएगा, आगे p तक ये मान लो 5 होता है, यहाँ पे p इज इक्वल टू 5 होता है, क्या आता है यू एन प्लस वन, यू एन प्लस टू, यू एन प्लस थ्री, यू एन प्लस फोर, यू एन प्लस 5। मैं ले रहा हूं आर एन वन। आर एन वन का मतलब यू एन प्लस वन, तो यू एन प्लस वन की वैल्यू क्या होगी, आर एन वन। तो आर एन पी यू एन प्लस वन को लिख सकता हूं मैं आर एन वन और इनटू में वी एन प्लस वन एक्स। इतना समझ में आ गया ना सबको, ठीक है। अब हम निकाल रहे हैं यू एन प्लस टू। यू एन प्लस टू देखो कैसे आएगा, मुझे आर एन टू की वैल्यू बताओ। आर एन टू की वैल्यू क्या है, यू एन प्लस वन और यू एन प्लस टू, यानी कि आर एन टू की वैल्यू आ गई यू एन प्लस वन और यू एन प्लस टू। मैं इसमें से ये घटा दूं, इसका मतलब क्या था, आर एन वन। अगर इसमें से मैं घटा दूं आर एन वन तो ये टर्म क्या आ जाएगी, यू एन प्लस टू आ जाएगी। आई ना समझ में, क्योंकि इस पूरी टर्म में से ये वाला घटा दिया मैंने, यानी कि अपने पास ये बच गया और इसके मल्टीप्लाई में क्या है वी एन प्लस टू एक्स। ऐसे ही यू एन प्लस थ्री आएगा तो क्या करेंगे हम, आर एन थ्री में से आर एन टू घटा दूंगा, यानी कि आर एन थ्री माइनस आर एन टू और वी एन प्लस थ्री एक्स। और ऐसे ही हम चलते जाएंगे और इससे पहली वाली टर्म क्या आएगी उसके लिए हम क्या करेंगे, या फिर हाँ लास्ट वाली आएगी आर एन पी माइनस आर एन पी माइनस वन। इसका मतलब क्या आ गया, यू एन प्लस पी, यू एन प्लस पी, ठीक है। और इसके मल्टीप्लाई में वी एन प्लस पी एक्स। इतना सबको समझ में आ गया ना, ठीक है। अब थोड़ा और अरेंजमेंट करेंगे हम। वी एन की टर्म को जो माइनस वाला है इसको वी एन में लिख लेंगे। यहाँ से देखो आर एन माइनस आर एन वन और एक ये आर एन वन है, तो इसके मल्टीप्लाई में ये आर एन वन दोनों में से कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, वी एन प्लस वन माइनस वी एन प्लस टू। मैं आर एन वन कॉमन ले रहा हूँ, इसके मल्टीप्लाई में क्या बचेगा, वी एन प्लस वन
एक्स और माइनस वी एन प्लस टू एक्स। ऐसे ही फिर मैं आर एन टू लूँगा कॉमन, आर एन टू, तो इसके मल्टीप्लाई में देखो यहाँ पे तो है वी एन प्लस टू, वी एन प्लस टू एक्स, और माइनस यहाँ से क्या है आर एन टू ये रहा, तो माइनस में क्या आएगा वी एन प्लस थ्री, वी एन प्लस थ्री एक्स, और ऐसे चलते जाएंगे। और फिर मैं लास्ट में आर एन माइनस वन आर एन प्लस पी माइनस वन, यानी कि आर एन पी माइनस वन कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ बचेगा अपना ये ना, तो वी एन प्लस पी माइनस वन एक्स और माइनस वी एन प्लस पी, और लास्ट वाली टर्म आएगी हमारी इसको सॉरी ये वाला, और इससे मल्टीप्लाई करवा दो आर एन पी, आर एन पी इंटू वी एन प्लस पी एक्स। आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसको ब्रेक कर लो और इसको ब्रेक कर लो और आपस में लिख के देख लो, तो दोनों क्वांटिटी सेम आएगी। अब देखो हम यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, हमें दो चीज गिवन है। क्या गिवन है, एक तो हमारी यूएन है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, यूएन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो हमारा कॉची क्राइटेरिया क्या बोलता है, यानी कि जो रिमाइंडर आएगा वो एप्सिलॉन से छोटा है, एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा है, एप्सिलॉन बाय 3 से छोटा, किसी से भी छोटा ले सकते हैं, हम जितना चाहे उतना छोटा ले सकते हैं। और हमें क्या दे रखा है, वी एन हमारी मोनोटोन है, वी एन हमारी मोनोटोन है, तो ये वाली क्वांटिटी, ये वाली क्वांटिटी, ये वाली क्वांटिटी, इन सब का साइन सेम रहने वाला है, क्योंकि देखो छोटे में बड़ा घट रहा है, ठीक है, छोटे में बड़ा घट रहा है, छोटे में से बड़ा घट रहा है, तो अगर इंक्रीजिंग है तो छोटे में से बड़ा घटेगा तो नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव क्वांटिटी आएगी, ये भी नेगेटिव क्वांटिटी आएगी, ये भी नेगेटिव क्वांटिटी आएगी। अगर ये डिक्रीजिंग है तो ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, हर टर्म पॉजिटिव आएगी। तो मोनोटोन लेने का बस यही एक रीजन है कि हमारी जो ये टर्म का डिफरेंस है ये सेम साइन का रहे, क्या सेम साइन का रहेगी, तो ये हम काटने के लिए काम आएगी। अभी आप देखो इसमें यूज होगा, ठीक है, यहाँ पे हम मोनोटोन यूज करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम यूएन हमारी कन्वर्जेंट है वो चीज हम यूज करेंगे, और फिर उसके बाद हम यूनिफॉर्मली बाउंडेड यूज करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे हम अपने को क्या दे रखा है, Vn इज यूनिफॉर्मली बाउंडेड, तो देयर एग्जिस्ट ए के, एक ऐसा नंबर k बिलोंग करेगा, ऐसा एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि Vnx है, हर एक टर्म हमारी इस सीक्वेंस की हर एक टर्म उस नंबर से छोटी होगी। तो दो बातें यहां से हम लिख लेंगे, सिंस Vnx is uniformly bounded, so there exists a natural number k such that Vnx का मोड इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू के फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड फॉर ऑल x बिलोंग टू ए बी। यूनिफॉर्मली बाउंडेड होता है तो हर एक x कुछ भी हो, x की वैल्यू कुछ भी हो, हम हमारी जो सीक्वेंस की टर्म्स हैं वो k से छोटी होंगी। ये नहीं है कि हमने x चेंज कर दिया तो ये बड़ी होगी या छोटी होगी, ऐसा कुछ सीन नहीं होता, हर एक x के लिए ये ट्रू होगा, ठीक है। एक ये बात होगी, और दूसरी बात क्या है, हमारी जो Vn प्लस वन माइनस Vn प्लस टू का जो डिफरेंस है ये और ये और ये, इन सब का साइन सेम रहेगा, तो ये बात भी आप लिख लो। साइन ऑफ दिस ऑल टर्म आर सेम। साइन ऑफ Vn प्लस वन एक्स माइनस Vn प्लस टू एक्स, और दूसरी टर्म क्या है, Vn प्लस टू माइनस Vn प्लस थ्री एक्स एक्स
और वी एन प्लस पी एक्स माइनस वी एन प्लस पी माइनस 1 एक्स, द साइन ऑफ दिस आर सेम, आर मतलब इन सब का साइन सेम रहेगा। ठीक है, अब मैं मोड ले रहा हूं इसका। एक चीज और लिख लो कि हमारा जो रिमाइंडर है आर एन पी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन, क्योंकि हमें गिवन है ये चीज। तो एक चीज हमें क्या गिवन है कि हमारी जो U1 जो सीरीज है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती है, यानी कि फॉर गिवन एप्सिलॉन, फॉर गिवन एप्सिलॉन there exists a natural number and not belong to natural number such that RNP is less than एप्सिलॉन बाई 3 के ले रहा हूं मैं, के यही वाला नंबर है ये जो हमारा यहाँ पे आया था। कोई नंबर हो सकता है और एप्सिलॉन में डिवाइड कर दूंगा तो ये भी कोई स्मॉल एप्सिलॉन या डेल्टा कुछ भी ले लो, ठीक है, कोई स्मॉल क्वांटिटी आएगी तो इससे छोटा हो जाएगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोट एंड पी बिलोंग टू नेचुरल नंबर के लिए, तो ये वाला क्वांटिटी होल्ड होगी। ठीक है, ये बात नोट कर लोगे। ठीक है, यानी कि Rn1 भी एप्सिलॉन बाई 3 के से छोटा है, Rn2 भी एप्सिलॉन बाई 3 के से छोटा है, Rn3 भी एप्सिलॉन बाई 3 के से छोटा है, तो रिमाइंडर जितने भी, यानी कि ये भी एप्सिलॉन बाई 2 एप्सिलॉन बाई 3 के से छोटा, ये भी एप्सिलॉन बाई 3 के से छोटा, ये भी एप्सिलॉन बाई 3 के से छोटा, ये है Rnp-1 और ये वाला भी एप्सिलॉन बाई 3 के से छोटा। तो अब मैं इसका मॉडुलस ले रहा हूँ। हमें ये जो रिमाइंडर है ये हमारी किसके सीरीज के लिए था, जो मेन सीरीज थी जिसको हमें कन्वर्जेंस दिखाना है उसका रिमाइंडर है। अगर इसको भी मैं एप्सिलॉन से छोटा दिखा दूं तो हमारा काम बन जाएगा, हमारी सीरीज है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर जाएगी, यानी कि इसका मॉडुलस लूंगा मैं, क्या, मॉड Rnp। तो इसका मोड लूंगा तो इस पूरे का मोड ले लूंगा, और जब इसका ये प्लस में ना सब क्वांटिटी, तो इसका मॉडुलस वाला हटाऊंगा तो लेस देन इक्वल टू आ जाएगा, यानी कि मॉड Rn1 और मॉडुलस ये Vn+1 x माइनस Vn+2 x प्लस मॉड Rn2 और Vn+2 x माइनस Vn+3x और प्लस डॉट डॉट, पहले ये वाली टर्म आएगी और फिर ये वाली, यानी कि Rnp-1 और मॉड Vn+p-1x और माइनस Vr+px और प्लस मॉड Rnp और Vn+px, ये चीज़ आ गई। तो हमने ये इसका क्या ले लिया, सब में से कॉमन ले लिया, क्योंकि ये किससे छोटा है, इसको मैं दिखा सकता हूँ एप्सिलॉन बाई 3 के, यहाँ पर भी एप्सिलॉन बाई 3 के, यहाँ भी एप्सिलॉन बाई 3 के और यहाँ भी एप्सिलॉन बाई 3 के, तो इन सब का मैं एप्सिलॉन बाई 3 के कॉमन ले लिया, एप्सिलॉन बाई 3 के ले लिया कॉमन। यहाँ क्या बचेगा, मॉड Vn+1 x माइनस Vn+2x प्लस मॉड Vn+2x माइनस Vn+3x प्लस डॉट 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 प्लस Vnp-1x और माइनस Vr+px और प्लस ये अलग से लिख लो यानी कि Vn+px। इतना समझ में आ गया ना सबको, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चले हैं, कुछ भी अलग नहीं किया हमने। ठीक है, आज चीज़ देखो,
हमने एक चीज़ नोट की है कि हमारी जो ये वीएन जो सीक्वेंस है वो मोनोटोन है तो इनका सबका साइन सेम है, इसका साइन सबका सेम है, तो या तो सारी की सारी पॉजिटिव है या सारी की सारी नेगेटिव है, तो इनका मॉडुलस बीच में सबका हटा के आप सबके बाहर मोड ले सकते हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये आइदर पॉजिटिव है और नेगेटिव है हर एक टर्म, तो इसीलिए ये मोनोटोन का हम यूज करते हैं इसमें। तो ये होगी एप्सिलॉन बाय 3 के, तो इसमें से ये हटा दो बीच में से मोड, तो देखो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव कट जाएगी, ये यहाँ पे नेगेटिव है यहाँ पे पॉजिटिव आएगी वो कट जाएगी, और ये वाली कट जाएगी और ये वाली भी ओनली ये बचेगी यहाँ पे, तो यहाँ क्या बचेगा मोड वी एन प्लस 1 एक्स और माइनस वी एन प्लस पी एक्स है ना, और प्लस मॉड वी एन प्लस 1 एक्स। इतना सबको समझ में आ गया? ठीक है, ये लेस देन इक्वल टू होगा, यहाँ पे आप मॉडुलस का जो रूल है वो लगा दो, एप्सिलॉन बाय 3 के यानी कि मॉड वी एन प्लस 1 एक्स और प्लस मॉड वी एन प्लस पी एक्स और प्लस वी एन प्लस 1 एक्स का मॉड। और हमने एक चीज़ ये नोट की है कि हमारा जो वी एन जो सीक्वेंस है वो यूनिफॉर्मली बाउंडेड है, इसका मतलब हमारी हर एक टर्म है वो के से छोटी है फॉर ऑल एन के लिए, यानी कि ये भी के से छोटी है, ये भी के से छोटी है और ये भी के से छोटी है, तो कुल मिला के तीनों क्या होगी 3 के आ गई, यानी कि एप्सिलॉन बाय 3 के इंटू 3 के इज इक्वल टू एप्सिलॉन आ गया, यानी कि हमारा आर एन पी इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, सॉरी पी बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और ये जो एन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोट, ये हमने लिया उसी के लिए होल्ड हो रहा है क्योंकि एन ग्रेटर देन एन है वो ग्रेटर देन एन नोट है, तभी ये हमारा आर एन पी है वो एप्सिलॉन बाय 3 के से छोटा है, और यहाँ पे जो एन है वो एन नोट से बड़ा ही है, तभी ये हो रहा है होल्ड हो रहा है, ठीक है। और फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए बी, इसका मतलब क्या है समेसन यू एन एक्स वी एन एक्स is uniformly convergent in AP। आई ना बात समझ में? तो ये था हमारा एबल टेस्ट जो क्या बताता है कोई भी सीरीज के कन्वर्जेंस को। अब हम इसके ऊपर एक एग्जाम्पल करते हैं, हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल समेसन 1 माइनस 1 की पावर n बाई n और x की पावर n, जहाँ पे वेयर x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 0 to 1। ये हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, हमें इसके कन्वर्जेंस का बताना है, तो अब हम इसमें एबल टेस्ट लगाएंगे। तो एबल टेस्ट ने क्या बोला, अगर हम इसको एक इसको un माने, ठीक है, और इसको vn माने, तो देखो समेसन -1 बाई n ये क्या है अल्टरनेट सीरीज है, और हमने एक इसका लेबनिज रूल से देखा था कि ये हमारी क्या है कन्वर्जेंट सीरीज है, हाँ कन्वर्जेंट सीरीज है, दिस इज कन्वर्जेंट सीरीज। अब चूंकि इसमें कोई x का प्रभाव ही नहीं है, यानी कि x बिलोंग टू 0 1 में हर एक x के लिए ये कन्वर्जेंट है, तो हम क्या बोलेंगे ये क्या है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। यूनिफॉर्मली का बस इतना है कि उसमें x का कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, कोई सीरीज है वो कन्वर्ज करती है तो उसमें अगर x का कोई रोल है तब तो वो पॉइंट वाइज कन्वर्ज हो जाएगी, अगर उसमें कोई रोल नहीं है x का, हर एक x के लिए वो कन्वर्ज कर रही है सेम पॉइंट पे, तब हम बोलते हैं वो हमारी सीरीज क्या है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। और यूनिफॉर्मली अगर हम सीक्वेंस ले वीएन को, वीएन जो सीक्वेंस है वो एक्सएन की ले, तो बताओ ये बाउंडेड है,
क्योंकि हमारा x जो है वो 0 से 1 है, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे स्क्वायर करेंगे स्क्वायर करेंगे स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर क्यूब 4 5 पावर, ऐसे पावर इसकी बढ़ाते जाएंगे, तो इसमें से कोई भी नंबर हो वो क्या करेगा, 1 से बाहर नहीं जाएगा, 1 से और 0 के बीच में ही रहेगा। दिस इज यूनिफॉर्मली बाउंडेड। ऑन 0 1 है ना। तो हमारी जो वीएन जो सीक्वेंस है वो यूनिफॉर्मली बाउंडेड हो रही है। अब हम ये और कि ये मोनोटोन है, तो हमारा काम बन जाएगा बाय एबल टेस्ट दिस सीरीज विल बी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। अब देखो हमें क्या देखना होता है, मोनोटोन देखना होता है किसी इसमें से हर एक पॉइंट पे, यानी कि x जो 0 1 है, 0 इंटरवल की हर एक पॉइंट के लिए ये हमारा जो वीएन जो सीक्वेंस लिए वो मोनोटोन होनी चाहिए, या तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब मान लो मैं यहाँ पे 1/2 उठा रहा हूँ, x की वैल्यू 1/2 उठा रहा हूँ, x की वैल्यू 1/2 उठाऊंगा तो हमारी सीक्वेंस की टर्म क्या आएगी, 1/2 1/4 1/8 1/16 और 1/32। अब देखो ये क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है, डिक्रीज है ना, मोनोटोन है ना, डिक्रीजिंग है ये, तो मोनोटोन है। अगर मैं इसकी जगह उठा रहा हूँ 1/3 ले लो, 1/3 1/9 1/27 और 1/81 और ये चलती जाएगी, ये भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। 0 लूँ, 0 बराबर 0 बराबर 0 बराबर 0 बराबर 0 बराबर 0 बराबर 0। तो हमारी जो देखो मोनोटोन बोला है इसने, ऐसा कुछ नहीं बोला कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होनी चाहिए। मोनोटोन इंक्रीजिंग और मोनोटोन डिक्रीजिंग का मतलब ये होता है कि हमारी जो सीक्वेंस है उसमें टर्म्स है वो इक्वल भी हो सकते हैं और अदरवाइज घटेंगे, या फिर इक्वल या बढ़ रहे हैं इक्वल बढ़ रहे हैं इक्वल बढ़ रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार बढ़ गया तो कहीं आके पाछा वापस नहीं आना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए, तो वो मोनोटोन इंक्रीजिंग या मोनोटोन डिक्रीजिंग है। तो यहाँ पे ये मोनोटोन ही है। और x = 1 ले तो 1 1 1 1, तो ऐसे चलती जाएगी, ये भी क्या है, मोनोटोन है। इसका मतलब x 0 1 में x की वैल्यू कुछ भी हो, हमारी जो सीक्वेंस Vn है वो मोनोटोन सीक्वेंस है फॉर ऑल x बिलोंग टू 0 1। इसका मतलब xn इज मोनोटोन फॉर ऑल x बिलोंग टू 0 to 1। then by able test series -1 की पावर n by n xn is uniformly convergent। तो आज के लिए इतना ही। तो इस एबल टेस्ट को आप एक बार घर पे प्रूफ करके ज़रूर देखो, ठीक है। एक बार आप इसको प्रूफ कर लोगे स्टेप बाय स्टेप तो ये आप कभी भी नहीं भूलोगे। और इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल और हैं, वो आप इस पे घर बैठ के आराम से तैयारी करो। नेक्स्ट क्लास से हम कुछ एक टेस्ट और करेंगे।